कुछ लोग दोस्ती करने स्कूल जाते हैं तो कुछ लोग अच्छे मार्क्स के लिए। लेकिन वेंसडे एडम्स स्कूल सिर्फ एक वजह से गई थी, मॉन्स्टर से मिलने के लिए। पहले एपिसोड में जो हुआ उसके बाद एक बात तो पक्की है, नेवरमोर एकेडमी एक स्कूल नहीं, एक पजल है। और वेंसडे वो बन चुकी है उस पजल की सबसे डेंजरस प्लेयर। जंगल में रोवन की मौत हो गई थी, एक जानवर या कह लो एक मॉन्स्टर उसे चीर कर चला गया। लेकिन जब वेंसडे ने प्रिंसिपल वीम्स को बताया तो जवाब आया, रोवन तो स्कूल छोड़ चुका है। वाह प्रिंसिपल जी, ऐसे झूठ से तो पॉलिटिशियन भी शर्मा जाए। वेंसडे कंफ्यूज नहीं, क्यूरियस होती है। उसका मिशन अब क्लियर है, मॉन्स्टर को ढूंढना और रोवन का सच जानना। वेंसडे कहती है, मिस्ट्री की खुशबू मुझे लिपस्टिक से ज्यादा पसंद है। वेंसडे छुपके से नेवरमोर के बाहर जाती है, एक लोकल कैफे में। वहाँ उसे टाइलर मिलता है, सिंपल दिखने वाला लड़का, लेकिन आंखों में वो कुछ छुपा रहा है। टाइलर उसे कॉफी देता है और ऑफर करता है, अगर तुम छुपके सिटी से बाहर जाना चाहती हो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। वेंसडे कहती है, मैं स्ट्रेंजर्स से बात नहीं करती जब तक उनके पास मॉन्स्टर से ज्यादा बोरिंग बात ना हो। क्या टाइलर दोस्ती करेगा या धोखा देगा, ये तो आगे पता चलेगा। वेंसडे लाइब्रेरी में रोवन के बारे में रिसर्च करती है और तब होता है ट्विस्ट। वो रोवन को स्कूल के कॉरिडोर में जिंदा देखती है। हाँ, उसी रोवन को जिसे मॉन्स्टर ने मार डाला था। वो भागता है, वेंसडे उसका पीछा करती है और जब उसे पकड़ती है तो उसका चेहरा बदल जाता है, एक शेप शिफ्टर की तरह। वेंसडे कहती है, तो इस स्कूल में सिर्फ मॉन्स्टर नहीं, मास्क भी चलते हैं। प्रिंसिपल वीम्स उस शेप शिफ्टर को वापस फॉर्म में लाती है और वेंसडे को कहती है, तुम्हारा इमेजिनेशन कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। वेंसडे अब समझ जाती है, ये सिर्फ एक मॉन्स्टर की कहानी नहीं, ये कॉन्स्पिरेसी है। वेंसडे को मिलता है एक सीक्रेट बुक, उसमें होती है प्रोफेसी, एक लड़की, डार्क ब्रेडेड हेयर, डेथ के साथ जोड़ी और एक मॉन्स्टर जो सब कुछ तबाह करेगा। वेंसडे को लगता है वो प्रोफेसी उसी के बारे में है। वेंसडे कहती है, मैं स्पेशल हूँ या डेडली, इससे फर्क नहीं पड़ता, मैं सेंटर में हूँ, इतना ही काफी है। वेंसडे जंगल में वापस जाती है जहाँ रोवन मारा गया था। वहाँ उसे मिलता है फ्रेश ब्लड ट्रेल और एक आधी खाई हुई हिरन की डेड बॉडी। मॉन्स्टर कोई मिथिकल नहीं, वो असली है और अभी भी जंगल में छुपा हुआ है। वेंसडे कहती है, लोग फियर से भागते हैं और मैं उसे ढूंढती हूँ। वेंसडे सैंपल लेके एक्सेवियर के पास जाती है, एक स्टूडेंट जो आर्ट करता है, लेकिन उसकी पेंटिंग्स में वही मॉन्स्टर दिखता है। कोइंसिडेंस नहीं दोस्तों, नेवरमोर में कोई चीज कोइंसिडेंस नहीं हो सकती। टाउन में होता है एक कार्निवल, लाइट्स, राइड्स और पॉपकॉर्न के बीच वेंसडे चल पड़ती है अपने मिशन पे। टाइलर भी वहीं होता है, उसकी और वेंसडे की केमिस्ट्री एकदम ऑपोजिट अट्रैक्ट वाली। लेकिन जहां मजा होता है वहां वेंसडे के विजन भी एक्टिव हो जाते हैं। वो देखती है एक और खून, एक और मॉन्स्टर अटैक। वेंसडे कहती है, ये कार्निवल सिर्फ मजे का नहीं, मर्डर का इन्विटेशन है। कार्निवल के बाद जंगल में होता है एक और अटैक, एक टूरिस्ट पर। पुलिस कंफ्यूज है, लोग शॉक में हैं, पर वेंसडे के लिए यह सिर्फ एक क्लू है। मॉन्स्टर का साइज, उसके फुटप्रिंट्स कुछ मैच नहीं करता किसी भी नॉर्मल एनिमल से। और जब वेंसडे जंगल से निकलती है, वार्निंग उसके रूम पर छोड़ दी गई होती है, रुको वरना अगला शिकार तुम बनोगी। वेंसडे कहती है, मैं वो हूँ जिसे खतरा वार्निंग नहीं वेलकम करता है। तो दोस्तों, एपिसोड नंबर 2 में वेंसडे ने मॉन्स्टर को ढूंढना शुरू किया। एक फेक रोवन, एक प्रोफेसी, एक जंगल का खून भरा राज। क्या एक्सेवियर को छुपा रहा है? टाइलर पे भरोसा किया जा सकता है? और मॉन्स्टर क्या सच में इंसान है? वेंसडे के लिए ये एक मर्डर मिस्ट्री नहीं, एक डेस्टिनी का सिग्नल है। वेंसडे कहती है, मुझे मॉन्स्टर दिखाई देते हैं, लेकिन सबसे बड़ा मॉन्स्टर तो इंसान के अंदर छुपा होता है। अगले एपिसोड में हम देखेंगे मॉन्स्टर करेगा एक बड़ा अटैक और वेंसडे एक शॉकिंग सच्चाई से टकराएगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक जरूर करें और कमेंट में बताएं वेंसडे का सबसे हैरान करने वाला मोमेंट कौन सा था। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और धमाकेदार एपिसोड के साथ। धन्यवाद।